वेलकम फ्रेंड्स टू द Nigamera.com चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करने वाले हैं कि अगर आप मई के महीने में प्लान कर रहे हो कि कौन सा कैमरा लेना है, देन दिस गाइड इज मेड फॉर यू। नाउ बिफोर वी बिगिन टू आवर लिस्ट, मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखना है और ऑफ कोर्स यू नो योर बजट बाउंड्री। नाउ इफ यू नो दिस टू थिंग्स वेरी क्लियरली, तो आप एक बहुत सही डिसीजन की तरफ पहुंचोगे। एंड इन दिस पर्टिकुलर गाइड मैं उन कैमरों के नाम लूंगा जिन्हें आपने जरूर परचेस करना चाहिए। ऑफ कोर्स मई महीने में कई कैमरों की अनाउंसमेंट है, उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें होंगी। एंड कई ऐसे कैमरे जिन्हें मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ, वो भी इस लिस्ट में अपीयर होने वाले। तो चलो लिस्ट की शुरुआत करते हैं अपने मई महीने की बेस्ट कैमरों। एंड बट बिफोर वी बिगिन टू आवर गाइड, अगर आप नए हो हमारे चैनल में, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि जब तक आप ऑल नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक नहीं करोगे, यू विल मिस अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ आवर अपडेट्स ड्यू टू द यूट्यूब एल्गोरिथम। सबसे पहले मैं बता दूं कि कॉम्पैक्ट कैमरास को लेकर काफी ज्यादा मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। खासकर इंस्टाग्राम में भी कई लोग मुझे डीएम करके पूछते हैं कि सर कौन सा कॉम्पैक्ट कैमरा। नाउ एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू आंसर एवरी सिंगल क्वेरी, बट आई ट्राई टू। नाउ सबसे सिंपल बात यह है कि देखो, कई बड़े कैमरा मेकर के बजट काफी ज्यादा होती है और कई सारे स्पॉन्सर्ड रिव्यूज और कंटेंट इंटरनेट पर चल रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा आपने क्या चीज परचेस कर ली। एंड आफ्टर दैट यू विल हैव ओनली वन थिंग इज रिग्रेट कि मैंने क्यों ये परचेस करा। इसकी क्वालिटी तो मेरे स्मार्टफोन से भी खराब है। तो अंडर 50,000 अगर मैं कोई एक कैमरा रिकमेंड करता हूँ दैट यू कैन बाय इज द DJI Pocket 2 क्रिएटर किट। लगभग 35,000 के राउंड फ्रेम में एक काफी अच्छा कैमरा विद गिम्बल मिलेगा। साथ ही साथ आपको वो अपने एक वायरलेस माइक्रोफोन का भी सपोर्ट देते हैं, जिससे कि आपकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। तो अगर आपका बजट कम है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पैसे गार्बेज में डाल दो। इसका मतलब ये रहता है कि जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उस समय आपने और भी ज्यादा 10x कॉन्शियसनेस लगानी है, क्योंकि आपके पास उतना ही बजट है। अगर आपका बजट सही जगह नहीं गया, देन यू हैव टू पे द प्राइस एंड नो वन एल्स विल। दैट द Pocket 2 क्रिएटर किट इज द बेस्ट अंडर 50,000। और अगर आप चाहो तो उसे आप परचेस कर सकते हो। दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू विथ योर मनी इफ यू विश टू बाय अ कॉम्पैक्ट कैमरा। 50,000 के ऊपर आते हैं तो हम आपको एक बात बता दें कि ZV-10 कैमरे का जो प्रभाव है वो काफी ज्यादा है। 52,000 की बॉडी आती है ZV-10 की, और ऑफ कोर्स इट इज वन ऑफ माय प्राइमरी कैमरा इन दिस पर्टिकुलर स्टूडियो। तो यहाँ पर ये कैमरा अंडर 1 लाख में आज की डेट में भी काफी अच्छा ऑप्शन है फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग टुवर्ड्स द फोटोग्राफर्स टू, बट एक बात मैं आपको बता दूं कि ZV-10 Mark II कैमरा अब बस आने वाला है। 798 इसकी बॉडी प्राइसिंग है। तो अगर हम इसे इंडिया में कन्वर्ट करें, मैं सब अप्रोक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ, ये नहीं कि कोई मैं बहुत एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ। दैट इज 66,000 इसकी बॉडी प्राइसिंग रहनी चाहिए जब ZV-10 Mark II इंडिया में आता है। बट अगर इसके ऊपर टैक्स लगता है वॉट एवर, तो द बॉडी प्राइसिंग में गोज अप टू 75,000 एंड समथिंग लाइक। तो अगर उस प्राइस रेंज में अगर आपको एक 26 मेगापिक्सल का सेंसर और 4K वीडियोस अप टू 60 फ्रेम्स पर सेकंड तक की रिकॉर्डिंग मिले, आप क्यों ना लो। और फोटोग्राफर्स के लिए भी ऑफ कोर्स ZV-10 Mark II में इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर नहीं रहेगा, बट अगर आपको एक 26 मेगापिक्सल की हाई क्वालिटी BSI CMOS सेंसर मिल रही है, जिससे कि आपको काफी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस मिलेगी, देन यू कैन मैनेज, देन यू कैन क्लिक ग्रेट स्नैप्स फ्रॉम दैट कैमरा। जिनका भी बजट 75 से 80,000 का है, जो इस मई महीने में वेट कर सकते हैं, दिस शुड। ऑल्दो मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर बता दूं दैट इवन दो अगर इसकी अनाउंसमेंट मई में भी होती है 21 के राउंड फ्रेम में, तो इंडिया में ये अगस्त सितंबर तक आप समझ के रखो अवेलेबल नहीं हो सकता, क्योंकि जिस लेवल की इसकी स्पेसिफिकेशन रहेगी, जैसे कि रूमर्स आ रही है, और जिसकी डिमांड जो जनरेट होगी वेस्टर्न में, इंडिया में आने में एटलीस्ट इसे 3 महीने लगेंगे एटलीस्ट। तो उतना आपको धैर्य रख के अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा कि भाई उस समय तक मुझे कुछ नहीं परचेस करना है, अगर मेरा प्रायोरिटी, अगर मेरा लक्ष्य वो कैमरा है। ठीक है, अब आपका ये सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम ZV-10 Mark II का वेट नहीं कर सकते और ZV-10 नहीं ले सकते क्योंकि इसकी अपडेट आ रही है, तो इसके बदले हम कौन सा कैमरा लें। इट कैन बी ए नॉर्मल क्वेश्चन। तो मैं आपको ये बता दूं कि देखो, ZV-10 अभी भी अंडर 1 लाख एक बहुत उम्दा कैमरा है। इट डजेंट मीन कि ZV-10 2 आ रहा है तो ZV-10 कहीं से भी इंफीरियर हो गया, क्योंकि अंडर 1 लाख अगर आप 52,000 की बॉडी में देखो तो आपको हेडफोन मॉनिटर के लिए ऑप्शन मिलती है, आपको ऑडियो इनपुट पोर्ट तो है ही, आपकी प्रोडक्ट शोकेस मोड है, फेस एक्सपोजर ट्रैकिंग प्रायोरिटी मोड, हाई क्वालिटी इनपुट माइक्रोफोन्स दिए हुए हैं, ज़ायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन। यानी कि जितने फीचर्स आपको ZV-10 दे रहा है इस प्राइस रेंज में, उतने फीचर्स और कोई भी कैमरा मेकर नहीं दे रही है। अगर दे देती है, अगर कैनन अपना कोई एक ऐसा कैमरा लाए जिनमें इतनी सारी फीचर्स हो या इससे बेटर हो, तो क्यों नहीं मैं आपको रिकमेंड करूंगा।
करूंगा, बिल्कुल करूंगा। निकॉन अगर कोई एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आते हैं, ऑटोमेटिक वो कैमरा मेरे लिस्ट में आ जाएगी। कंपनी को कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, उनको मेरे पास अप्रोच करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरी जो प्रायोरिटी है वो आप हो और आपको मुझे एक सही और अच्छा कैमरा रिकमेंड करना। जो भी आप प्राइस पे कर रहे हो, इट्स योर हार्ड अर्न मनी, तो उसके लिए जो भी आपने प्राइस पे की है उसके लिए आपको जो कैमरा मिलना चाहिए बहुत सही मिलना चाहिए। तो एक बात आप समझ के रखिए, अगर आप ZV-10 Mark II कैमरे के लिए वेट नहीं कर सकते हो, देन द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज ZV-10, ठीक है। और अगर आप वेट कर सकते हो तो बिल्कुल वेट करो। अब हम बात करते हैं फोटोग्राफर्स की। देखो, फोटोग्राफर्स के लिए अंडर 50,000 सिर्फ एक ऑप्शन है, कैनन का R100। बट अगर आपके पास पैसे हैं तो बिल्कुल भी पैसे मत बचाओ, क्योंकि उसके बाद 62,000, 61 to 62,000 पे हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन आता है BSI APS-C सेंसर के साथ, यानी कि लो लाइट परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहने वाली इस कैमरे की, और उसका नाम है सोनी का A6100 कैमरा, जिसकी की अभी प्राइस ड्रॉप होके 61-62 पे पहुंची है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन टू फोटोग्राफर्स जिन्हें एक EVF वाला कैमरा चाहिए। कई लोग का डिमांड आता है कि सर मुझे एक EVF वाला कैमरा चाहिए, बजट में चाहिए। आफ्टर R100 द नेक्स्ट ऑप्शन इन प्राइस रेंज विथ अ BSI CMOS सेंसर। R100 में FSI सेंसर है, R50 में भी FSI सेंसर है, बट वो काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस देती है DISC X इमेज प्रोसेसर के चल। R100 में DISC 8 इमेज प्रोसेसर लगा हुआ है। द प्रोसेसर विच हैज बीन यूज्ड इन M50 Mark II 200D Mark II, वो बचा हुआ सेट इसमें लगा हुआ R100। तो मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आप इससे बच सको, दूर रह सको, अगर आप इससे अच्छे कैमरे में इन्वेस्ट कर सको। देखो, मैं कहीं से भी नहीं कह रहा हूँ R100 कैमरा खराब है मत, ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अंडर 50,000 बस वही ऑप्शन अवेलेबल है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं कोई और कैमरा आपको फोटोग्राफर को रेकमेंड कर दूं। बात समझ आ रही? और अगर आपका बजट 62,000 का है तो मैं आपको एक कैमरा बेझिझक होकर रेकमेंड कर सकता हूँ, A6100 कैमरा। आप उससे इमेजेस खींचोगे, यू विल बी नेवर डिसअपॉइंटेड। ZV-10 में जो सेंसर लगी है, A6100 कैमरे में जो सेंसर लगी है, A6400 कैमरे में जो सेंसर लगी है, तीनों सेंसर सेम। टॉकिंग अबाउट 70,000 प्राइस रेंज पे अगर आप थोड़ा सा और बजट को पुश कर सकते हो, आपका कैनन का R50 अवेलेबल है। R50 के साथ, और सिर्फ R50 के साथ एंटायर RF माउंट के साथ एक काफी अच्छी बात हुई है, जिसके बारे में सबसे पहले वीडियो डाल के अपडेट भी डाली थी कि RF माउंट ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब RF माउंट ओपन हो चुकी है और सिग्मा की कई सारी लेंसेस आ रही है हमारे पास। सो यू हैव एन ऑप्शंस कि अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप सिग्मा की 16mm, 30mm, 56mm की लेंस अपने RF माउंट क्वेस्ट कैमरा R50 R10 के लिए लो। तो एज ए फोटोग्राफर यस, यू कैन हैव R50 कैमरा, और उसमें आप अच्छी अच्छी सिग्मा की लेंसेस भी लगा सकते हो। सिग्मा की 18 से 50mm की 2.8 लेंस भी आ रही है। सो दैट्स अ गुड न्यूज, और आप इन लेंसेस को इन नियर फ्यूचर यूज कर सकते हो। बहुत जल्द लेंस अवेलेबल नहीं होगी, अगेन अभी अनाउंसमेंट हुई है, तो आपको सितंबर तक वेट करना हो, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट अ बिट हायर प्राइस रेंज, ठीक है। अब 80 से 90 हजार की बात कर लें कि अगर आपका बजट है, तो एक कैमरा जिसका प्राइस अभी अभी ड्रॉप हुआ है, उसका नाम है कैनन R8। अपनी स्पेक्स को लेकर काफी ज्यादा एक कहूंगा प्रभाव क्षेत्र बना रहा है कि आपका बजट अगर 80-90 हजार है, तब भी मैं आपको कहूंगा एज अ फोटोग्राफर आप R8 लेने की कोशिश करो। इवन कंटेंट क्रिएटर्स, ऑफ कोर्स इसके अंदर IBS मैकेनिज्म नहीं, बट अगर जैसा मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ वैसा आप वीडियो शूट करते हो, या गिम्बल पर आपने वेडिंग सिनेमाटोग्राफी करनी, उसके लिए R8 एक काफी अच्छा ऑप्शन आपके सामने हो। और R8 के साथ एक और अच्छी बात हुई है इंटर कैनन माउंट के साथ कि भैया उन्होंने माउंट ओपन करी है। ऑल्दो फुल फ्रेम लेंसेस कब आएगी इसके बारे में कोई टीका टिप्पणी उन्होंने नहीं करी है, बट आई डू बिलीव कि नेक्स्ट ईयर तक इसकी भी अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए। सो R8 इज अ गुड ऑप्शन। एक किट लेंस या 50mm की सस्ती लेंस के साथ आप शुरुआत कर सकते हो। अदर देन दैट R8 अगर नहीं लेना है तो द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज द सोनी A7 III, ठीक है। इस A7 III के प्राइस रेंज पे सबसे अच्छी बात यह होती है कि आपको एक BSI CMOS सेंसर लगी है। दूसरी बात कि इसके अंदर IBS मैकेनिज्म है। ये दो एडवांटेज होने से ये होता है कि अगर आप स्लोअर शटर स्पीड यानी कि अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में काफी ज्यादा वर्क कर रहे हो, वे डू नॉट हैव ऑप्शंस टू यूज डेडिकेटेड लाइट, तो आपका जो एक तो BSI CMOS सेंसर आपको अलाउ करेगा कि भैया एटलीस्ट आप एक स्टॉप लोअर शटर स्पीड रख लो, ठीक है। वो एक छूट आपको आपका BSI CMOS सेंसर देगा। दूसरा, कैमरे के अंदर की जो सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम है, वो एटलीस्ट आपको 1 से 2 स्टॉप की रिलीफ देगी कि भैया और स्लोअर शटर कर लो, आपकी इमेज ब्लर नहीं आएगी। कि ये दो फैक्टर A7 III के अंदर है, जिसे आप जरूर कंसीडर करो कि हाँ, अगर मोस्ट ऑफ योर वर्क इज अंडर अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट तो आप R8 लो या A7 III लो, ये ठंडे दिमाग से सोचना। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि टैमरॉन की 28 से 75mm की G2 लेंस अवेलेबल है, ठीक है। आप जाओ और परचेस कर लो। R8 जैसा नहीं है कि हमें 1 साल तक अभी राह देखना है, उसके बाद एक फुल फ्रेम लेंस आएगी तब हम परचेस करेंगे। फिर देखो, डिपेंड करता है कि अगर
आपको मन है, आपकी इच्छा है R8 लेने की, आप जरूर लो। मैं हर एक कैमरे की और उससे एसोसिएटेड अच्छाई और बुराई हर एक चीज एलेबरेट करके आपके सामने रख रहा हूँ। R8 कहीं से भी इंफीरियर नहीं है, स्पेक्स वाइज तो A7 III इसके सामने खड़ा भी नहीं होता है। बट इट डिपेंड्स कि हर जगह आप रेसिंग कार तो नहीं चला सकते हो ना, ठीक है, गांव देहात में जा रहे हो, मीन्स अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट, तो फिर डिपेंड्स। बट हाँ, ऐसा नहीं कि किसी में कोई खराबी है, इट डिपेंड्स कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको कैमरा लेना है। अगर आप जैसे मैं अभी रूम में बैठ के अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मुझे R8 लगेगा, क्योंकि भैया मुझे हाई क्वालिटी वीडियोस चाहिए और मुझे कोई ABS मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑफ कोर्स R8 इज अ गुड कैमरा फॉर मी। बट अगर मैं आउटडोर में शूट कर रहा हूँ अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में, तो मेरी पहली प्रेफरेंस रहेगी मैं A7 III कैमरा से शूट करूँ, क्योंकि वहां पर मुझे एक BSI CMOS सेंसर और ABS मैकेनिज्म की सपोर्ट मिलती है। तो डिपेंड्स की स्पेक्स के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट कितनी मैच कर रही, उस हिसाब से कैमरा लो, ठीक है। थोड़ा सा हायर प्राइस रेंज पे जाते हैं तो यहाँ पर Fuji X-S20 को लेकर कई सारे सवाल आते हैं, सर आपने इसका नाम नहीं लिया, ठीक है। X-S20 की एक बहुत अच्छी अपडेट आ रही है। XT50 कैमरा मई 16 को अनाउंस होगी, शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक। कोशिश करूंगा कि उसी दिन वीडियो आ जाए, स्पेक्स रिव्यू वीडियो। ऑल दो स्पेक्स रिव्यू वीडियोस थोड़ी सी लेंदी होती है, तो मई 17 तक आ जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो मई 16 से 17 के बीच में XT50 आएगा 40 MP सेंसर के साथ, APS-C CMOS सेंसर। प्राइसिंग 1,20,000 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त, थोड़ी सी हाई प्राइस पे आएगा और 4K 60 FPS रिकॉर्ड करेगा फॉर द फर्स्ट टाइम। XT30 या आप XT20 जितनी भी आपकी XT XX सीरीज थी, इसके अंदर सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन फ्यूजी नहीं देते थे, बट फॉर द फर्स्ट टाइम वो दे रहे हैं। तो हाई रेजोल्यूशन सेंसर 40 MP की, 4K 60 FPS की शूटिंग कैपेबिलिटी और ABS मैकेनिज्म, ये सारी चीज मिल रही है। साथ में फ्यूजी का X माउंट ओपन माउंट है, तो आज की डेट में X50 भी एक काफी अच्छा ऑप्शन फॉर फोटोग्राफर्स बन जाएगा विदाउट ए डाउट, ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। नाउ अल्टरनेटिव टू XT50 कैमरा वी हैव द A6700 कैमरा। एक काफी अच्छा कैमरा है, फोटोग्राफर्स के लिए बहुत उम्दा सॉल्यूशन है इस प्राइस रेंज में। हाँ, 26 मेगापिक्सल की जो सेंसर उसे ओवर सैंपल करके जब आपका 4K का 24-30 FPS का वीडियोस बनाता है, तो आप इसे रिग्रेसली नहीं यूज कर सकते हो समर कंडीशन में आउटडोर, ठीक है। 30 मिनट से ऊपर जाओगे, हो सकता है ओवर हीटिंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, कुछ एक को करनी पड़े, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एंड फॉर दैट रीजन कई बार मैं इसे डायरेक्टली रिकमेंड भी नहीं करता हूँ जिन्हें एक्सटेंसिव वीडियो यूसेज है। ऑफकोर्स आजकल फैन काफी सस्ते हो, आपके जो कैमरे के फैन थे, ऑफकोर्स यूलेंजी का फैन पहले 12,000 का था, अभी मैं रिसेंटली देख रहा था वो लगभग 3 से 4,000 पे आ गई उसकी प्राइसिंग। तो आप उस फैन को ले सकते हो। और कैमरा जब आप स्टार्ट करो रिकॉर्डिंग, उसी समय फैन को मत ऑन कर दो, क्योंकि फैन की अपनी खुद की एक बैटरी लाइफ है 25 से 30 मिनट मैक्सिमम। तो आपका कैमरा जब 10 से 20 मिनट चल चुका होता है, तब आपने फैन ऑन करना है, तब जाके आपकी जो लेंथ है वो रिकॉर्डिंग की वो बढ़ जाएगी। नहीं तो जैसे जैसे आपका कैमरा ओवर हीट होना शुरू होगा, वैसे वैसे आपकी फैन की बैटरी डाउन हो जाएगी। तो दोनों को साइमल्टेनियसली ऑन नहीं कर देना। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल द अवेलेबल ऑप्शंस। ऑफ कोर्स Z5 है, RP है, A7 II है। ऐसे आउटडेटेड कैमरोस की एक्सपेक्टेशन ना लगाओ कि मैं इनका नाम लूंगा, इनके बारे में डिस्कस करूंगा। आप प्लीज इन पर इन्वेस्ट ना करें। अगर कंपनियां अगर Nikon Z5 की अपडेट की केयर नहीं कर रही है, तो आप क्यों करो, ठीक है। बट हाँ, अंडर 1 लाख मैं 1-2 ऑप्शंस आपको बता दूं। क्या आप Z50 आज की डेट में खरीद सकते हो? देखो मेरे दोस्त, Z50 की मैं अपडेट की खुद पर्सनली वेट कर रहा हूँ। जिन्हें Z50 लेना ही लेना वो ले सकते हो। बट हाँ, Z50 की आप अपडेट की वेट करो तो ऐसी रूमर्स आ रही कि Z50 की अपडेट आएगी। Z30 क्या हम ले? कोर्स कंटेंट क्रिएटर अंडर 1 लाख ले कि ना ले? Z30 मैंने पर्सनली यूज करा है और ऑफ कोर्स इस चैनल की कई सारे कंटेंट को मैंने शूट करा है। कंटेंट क्रिएटर वाइज कैमरा यूजेबल है, बट हाँ इसमें 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग लिमिट है, जो कि बाकी आज की डेट में मिररलेस कैमरों में देखने को नहीं मिलती। उस रिकॉर्डिंग लिमिट से अगर आपको प्रॉब्लम नहीं, तो Z30 बहुत उम्दा कैमरा है। लो लाइट में ऑलमोस्ट नॉइजलेस शूट करता है वीडियोस। सो Z30 इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। मैंने इन 2 कैमरे का नाम खासकर इसलिए लिया क्योंकि भैया इससे रिलेटेड कई सारे कमेंट आ जाते हैं कि आप Z30 और Z50 का आपने नाम नहीं लिया। तो ऑफकोर्स मैंने इसका नाम लिया, उसके साथ आपको कंडीशंस भी बता दी कि किन कंडीशंस पे आप खरीद सकते हो। अगर आप वेट कर सकते हो तो करो, हो सकता है इनकी अपडेट नाउ। अब हम 1,50,000 से लेके 2 लाख तक के रेंज के बीच में कैमरों की बातें कर ले, तो Z6 II तो भैया आप खरीदना नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा ZF खरीदो। ZF मैंने पर्सनली ट्राई और टेस्ट करा है। और भैया लो लाइट मॉन्स्टर कैमरा, इतना ही बढ़िया कैमरा निकॉन ने बना दिया। आई वाज
नॉट एबल टू बिलीव कि कैसा कैमरा इन्होंने बनाया। सो ZF का तो भाई मैं मुरीद हूँ, ठीक है। ZF इतनी एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल देता है, ऐसी लो लाइट परफॉर्मेंस देता है, इस लेवल की ये परफॉर्मेंस इस बार इन्होंने दी है। और सबसे ताज्जुब की बात कि भैया जो लेवल की इमेज स्टेबलाइजेशन इस कैमरे से आपको मिलती है, यानी कि AI बेस्ड इसमें IBS उन्होंने लगा दी है। लो लाइट सेंसिटिविटी खासकर जब आपकी AF लो लाइट में आप करते हो बहुत उम्दा है। सो फोटोग्राफर्स जिनका लगभग 2 लाख का बजट है, निकॉन का कैमरा लेने से कोई परहेज नहीं, कोई एलर्जी नहीं है आपको इस ब्रांड से, ZF जरूर लो, क्योंकि ये कैमरा एक आउट ऑफ द बॉक्स कैमरा इन्होंने बनाकर डाल दिया। आफ्टर ZF अभी क्या है कि कैनन ने कंपटीशन के चक्कर में R6 Mark II कैमरे की प्राइसिंग ड्रॉप कर दी है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल हो चुका है। तो जो लोग कैनन में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हो, कैनन ब्रांड में कई लोग होते हैं, मेरा भी खुद का पर्सनल इंटरेस्ट था कैनन ब्रांड को लेकर काफी ज्यादा, और अभी तक मेंटेन है, ऐसा कुछ नहीं मेंटेन है। तो ऑफकोर्स R6 II एक काफी अच्छा कैमरा, जस्ट लाइक R8 कैमरा भी एक तहलका मचा रहा, R6 II भी एक काफी डिसेंट कैमरा। बट द ओनली बिग प्रॉब्लम विद द R6 II इज कि आपको f2.8 बेस्ड चीप जूम लेंसेस नहीं मिलती, कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड, लाइक अवेलेबल हो जाएंगी आज से 1-2 साल बाद, बट अभी आप खोजने जाओगे तो नहीं मिलेगी। तो अभी अगर आपको 28 से 75 की G2 लेंस यूज करनी है तो आप ZF आपको परचेस करना पड़ेगा, अदरवाइज R6 II में आपको 24 से 105 f4 लेंस से काम चलानी पड़ेगी। वेरिएबल अपर्चर जूम लेंस में भैया कभी आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी भी कैमरे के साथ लो, उससे अच्छा आप प्राइम से इन्वेस्ट। तो ये दो बहुत अच्छे ऑप्शन है, ZF और R6 II। कहीं ना कहीं आप एक हाइब्रिड शूटर हो, मैं इस तरह से सॉर्ट कर देता हूँ कि जिन्हें वीडियो की भी यूसेज है और फोटोग्राफी भी करनी, तो R6 II एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन। ZF कैमरा भाई बना ही हुआ है फोटोग्राफी के लिए, ऐसा नहीं वीडियोग्राफिक फीचर कमाल के, कैमरा ओवरहीट नहीं होता है। मैंने इन जनरल बहुत एडवर्स कंडीशन में ओवरहीट होगा अगर होगा तो ZF कैमरा भी बहुत अच्छी तरीके का कैमरा, बट मोर अगर आप इसको देखते ही लगता है कि फोटोग्राफी के लिए। सो वी हैव टू अमेजिंग ऑप्शन, R6 II फॉर हाइब्रिड शूटर एंड ZF फॉर फोटोग्राफी। नाउ जो जिन्हें काफी ज्यादा वीडियो का यूसेज है, भैया लंबी लंबी संगीत में तो 2-2 घंटे 4K की वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, ऐसी रिक्वायरमेंट भी रहती है, तो FX30 सोनी का FX30 परफेक्ट कैमरा, APS-C बेस्ड अपना कैमरा है, बहुत सारी लेंसेज सस्ती सुबस्ती से लेके महंगी तक अवेलेबल है, ओपन माउंट है, तो FX30 लो। S5 2X हम ले सकते हैं कि नहीं, पैनासोनिक का L माउंट का कैमरा है। पहला आपको काम करना है कि आपने, अगर आप मेट्रो सिटी के बाहर रहते हो तो सर्विस सेंटर ढूंढना है। कल के डेट में कुछ आपने सर्विस करानी है पैनासोनिक की, तो क्या आपके रेंज में एरिया में पैनासोनिक का सर्विस सेंटर अवेलेबल है। दूसरा, L माउंट की जो लेंसेस है वो क्या आप परचेस कर सकते हो, या आपकी रिक्वायरमेंट की लेंसेस L माउंट में अवेलेबल है या नहीं। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो S5 2X एक बहुत अच्छा कैमरा है, जाकर ले लो। अगर आपका सर्विस सेंटर अवेलेबल है आपके नियर अबाउट प्लेस में, एटलीस्ट 100 किलोमीटर की रेंज में, 200 में है, या फिर आप दुनिया में कहीं भी इसका सर्विस सेंटर है, आप जाके इसकी सर्विसिंग करा लोगे दिल्ली मुंबई कहीं भी, तो फिर ले लो, फिर कोई दिक्कत। ये आपको ये दो फैक्टर ध्यान रखने, L माउंट की जो अवेलेबल लेंसेस है उसकी प्राइसिंग, और क्या आप परचेस कर सकते हो L माउंट की लेंसेस, थोड़ी सी ज्यादा कॉस्टली, थोड़ा कम अवेलेबिलिटी लेंसेस का, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरा, सर्विस सेंटर को लेकर पैनासोनिक की सर्विस सेंटर उतनी वाइडली अवेलेबल नहीं जितना कि सोनी, कैनन, खासकर कैनन, निकॉन बहुत ज्यादा। सो दिस वाज अंडर 2 लाख गाइड, ठीक है। 2 APS-C कैमरों को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि R7 की अपडेट की बातें चल रही है, CRM एंड में R7 की अपडेट आएगी, और अभी इसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा कैनन वालों ने कम कर दी, 1,17,000, 1,12,000 देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर प्राइसिंग आपको कह दूंगा तो हो सकता है दैट डजंट मैच एग्जैक्टली, तो काफी ज्यादा प्राइसिंग कैनन वालों ने इसकी कर दी है कम। तो अगर आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो तो कैनन की 100 से 400 mm की लेंस बड़ी सस्ती है, बड़ी रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है, तो आप एक R7 कैमरा 100 से 400 mm लेंस के साथ पेयर करके यूज कर सकते हो। अदर थिंग इज कि X-T5 अभी मत लो, अभी X-T50 आ ही रहा है, तो वेट कर लो X-T50 का। 2 लाख के ऊपर के रेंज के जो भी अभी कैमरेज हैं उसमें मेरा सबसे फेवरेट कैमरा निकॉन का Z8, ठीक है। A7 कैमरा एक अच्छा कैमरा है, बट R6 II की प्राइसिंग गिर चुकी है, तो सोनी वाले को भी थोड़ा सोचना चाहिए, A7 कैमरे की भी प्राइसिंग आप थोड़ा और ड्रॉप करो। 2 लाख के ऊपर Z8 कैमरा बहुत जबरदस्त कैमरा है, और 2 लाख की रेंज में एक और कैमरा है सोनी का A7R Mark III 44 MP का, अगर हाई रेजोल्यूशन कैमरे के शौक है तो वो कैमरा आप जरूर। सो दिस वाज द गाइड टुडे, ठीक है। मई महीने में जो भी अप्रोक्सीमेटली जो भी मेरे फेवरेट कैमरे थे उनके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसके बावजूद अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताओ।